कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीते 40 दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 से ज्यादा शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की मौत हो चुकी है। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति शास्त्र की वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के विनय गुप्ता और प्रख्यात संगीतकार पंडित देबू चौधरी और उनके बेटे पंडित प्रतीक चौधरी भी शामिल हैं। रविश की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के नामचीन शिक्षकों की इन तस्वीरों में प्रख्यात सितार वादक देबू चौधरी और उनके बेटे प्रतीक चौधरी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोकतंत्र पर दर्जनों किताबें और दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र की हेड वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के मशहूर वैज्ञानिक और डीयू के डीन रहे विनय गुप्ता, चेतन जस्सल, राकेश गुप्ता, अमरजीत कौर, आमेश्वर नायक जैसे शिक्षक शामिल हैं। इन्हीं में से एक नाम प्रोफेसर राकेश गुप्ता का है। फिजिकल एजुकेशन के बेहतरीन शिक्षक राकेश गुप्ता के परिवार में अब 2 बेटियां, 1 बेटा और पत्नी बचे हैं। राकेश गुप्ता ने अपनी जिंदगी में भले ही तमाम छात्रों को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन जब वो कोरोना से बीमार हुए तो दिल्ली में उनको एक अदद बेड तक नहीं मिला। खुद उनका भतीजा एम्बुलेंस चलाकर लुधियाना लेकर गया, जहां 12 दिन भर्ती रहने के बाद 4 मई को उनकी मौत हो गई। तो एक फ्रेंड के थ्रू उसने कहा कि आप दिल्ली में नहीं मिल रहा तो आप लुधियाना में मतलब ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर उनके रिलेटिव्स थे कि वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देंगे। तो फिर मैं रात को ही इनको लेकर लुधियाना चले गए और 23 तारीख मॉर्निंग 7 में इनको एडमिट करा दिया। वो तो हमारी फैमिली की बैकबोन थे, सारे काम वो ही करते थे। उनके होते हुए हमें कभी किसी बात का वो परेशानी नहीं हुई, हर चीज़ खुद संभाल लेते थे। अब करना तो हमें ही पड़ेगा जैसे भी है। दिल्ली में करीब 10,000 शिक्षक हैं। इनमें बड़ी संख्या में एडहॉक शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर आमेश्वर नायक की कोरोना से मौत हो गई। घर में अब बीवी और एक 2 साल का छोटा बच्चा है। विश्वविद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को कोई सुविधा नहीं मिलती है, लिहाजा अब उनकी पत्नी प्रिया उड़ीसा लौट गई हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल विश्वविद्यालय को दिए, लेकिन अब मेरा और छोटे बच्चे का गुजारा कैसे चले? हमें तो कोई मदद भी नहीं मिल रही है, बस थोड़ा बहुत फैकल्टी मेंबर अपने से दिए थे। ऐसे ही एक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक चेतन कौर जस्सल हैं। चेतन कौर जस्सल और उनके पति पवन जस्सल दोनों की कोरोना से मौत हो गई। अब बिना माता पिता के उनके दोनों बेटे दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ में अपने चाचा के पास रहते हैं। वहीं से उनके बेटे हिमांशु ने अपनी आप बीती सुनाई। 8 मई को मेरे फादर की डेथ हो गई, फिर उसके बाद 17 मई को मेरी मम्मी की डेथ हो गई और अब मैं 20 साल का हूँ। मेरा छोटा भाई विश्वास भूषण जस्सल 14 साल का है। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक सूची जारी करके कहा है कि बीते 40 दिनों में उनके 40 शिक्षकों की मौत हुई है। इसमें अगर दूसरे कर्मचारियों को जोड़ें तो 40 दिन में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। शिक्षक संघ का कहना है कि ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन और बेड न मिलने से हुई है। ये तो हम लोग फाइनेंशियली तो मतलब जो हो सकता है करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से, बट ये इनकी डेथ आई थिंक इज इररिपेयरेबल। नाम किसका लो, सारे लोग ही अजीज थे और परिवार के लिए, कॉलेजेस के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए ये लॉस हम लोग तो कभी पूरी नहीं कर सकते। कोरोना की पहली लहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के सिर्फ 2 शिक्षकों की मौत हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में ऐसे तमाम शिक्षकों की मौत हुई है जो विश्वविद्यालय ही नहीं, देश के शिक्षा जगत और छात्रों के लिए खासे अहमियत रखते थे। देश भर में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा इन इमारतों से नहीं,
बल्कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके तैयार किए गए छात्रों के वजह से होती है। यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी भी मानते हैं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को छीना है जिनकी कमी लंबे समय तक विश्वविद्यालय, देश और छात्रों को खलती रहेगी। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।